एवीपी न्यूज, खबर हमारी, फैसला आपका। अभी हम मौजूद हैं ग्राम सभा रेवड़ा में, जो ब्लॉक सहजनवा के अंतर्गत जिला गोरखपुर में आता है। यहाँ पे कुछ मारपीट की घटना सामने आई है। जैसा कि अभी उनसे हम मुलाकात करवाते हैं। दिलीप कुमार मौर्य हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग और ये किसी न्यूज़ में रिपोर्टर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके साथ आखिर क्या, आपके साथ क्या हुआ था। जैसा कि फेसबुक पे सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, आपके साथ क्या हुआ था? देखिए, हमारे साथ यहाँ ग्राम पंचायत रेवड़ा में कोटे का मामला था और मैं दिलीप कुमार मौर्य, डाक टाइम न्यूज़ में ब्यूरो प्रमुख हूँ संतू कबीर नगर से, और मैं इस गांव का निवासी हूँ, जिसमें डाक टाइम न्यूज़ में छपा भी था ये खबर, जिस पे कोटेदार पे कार्रवाई होते हुए कोटा यहाँ से दूसरे गांव में अटैच कर दिया गया है, जिससे कोटेदार अनिरुद्ध यादव बौखला गया है और वह मुझे कल मेरे घर पर चढ़कर मारपीट पर उतारू हो गया और जान से मारने की धमकी दिया और दौड़ा लिया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा वहाँ से। जैसा कि योगी सरकार में सख्त निर्देश दिया गया है कोटेदारों के ऊपर, और जो भी गैर कानूनी कार्य करते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और सारे लोगों की रक्षा किया जाए। आइए इसी संबंध में कोटेदार से बात करते हैं हम लोग कि क्यों आखिर उन्होंने हमला किया, वजह क्या है। और जैसा कि दिलीप मौर्य जी जो है आरोप लगाए हैं कि जो भी हैं लोग कोटेदार हमको हमारे ऊपर हमला किए हैं। आइए इसकी सत्यता जानते हैं कि सत्यता क्या है। भैया, इसमें सत्यता क्या है? जैसे कि दिलीप मौर्य जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी जी, तो उन्होंने शायद कोई न्यूज़ निकाला था, इसके लेके उनके साथ मार पीटा गया, तो इसमें सत्यता क्या है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दिलीप मौर्य जी जो हमारे ग्राम पंचायत के निवासी हैं। जी जी, अच्छा, आप ही ग्राम? जी, हमारे ग्राम पंचायत के निवासी हैं। और वो हम तो जानते नहीं, वो ये डाक टाइम न्यूज़ कोई करके है जो 1 महीना से जुड़े हुए हैं, लगता है ऐसा हमको, मगर ऐसा कोई अभी मैं जानता नहीं उनके बारे में कन्फर्म। तो ये काफ़ी करीब 3-4 सालों से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर आपके पीछे क्यों, वजह क्या है पीछे पड़ने के लिए, वजह क्या है? वजह यही है कि एक बार 3 साल पहले, करीब 3.5 साल पहले जी तो आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि भाई आप कोटा चलाते हैं, मेरे पास और ये मीडिया वाले जुड़े हुए हैं संत कबीर नगर से, तो हमको कुछ आप दिया करिए। तो हमने कहा ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो उस समय विरोध किए थे, हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिए थे, जांच भी करवाए थे, तो उस समय कुछ मिला नहीं। तो ये तब से मेरे विरोध में लगे रहे। कई बार इन्होंने मौखिक रूप से हमसे धनुगाही की बात किया, कई बार आके मिले, मगर मैंने कहा मैं आपको ये धनु कहाँ से उपलब्ध करवाऊँगा, मैं आपको कहाँ से दूँगा। जो कि हम सरकारी रोड पर 2 रुपया 3 रुपया बांटते, ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा रेट लेता हूँ, वैसी कोई बात नहीं रही। तो इसी कल बात लेकर के करीब 15 दिन पहले इन्होंने मेरे खिलाफ गांव में कुछ लोगों को इकट्ठा करके, बगला फुसला करके 20-25 लोगों को इकट्ठा किए और गलत तरह से बयान दर्ज किए। बयान अपने कह करके उन्होंने दर्ज कराया, सिखा के बता के हर तरह से इन्होंने बयान दर्ज करवाया और डाक टाइम न्यूज़ के माध्यम से इन्होंने किसी टीवी न्यूज़ चैनल पे चलवाए। तो हमारे खिलाफ जांच बैठाया गया। हमारे अपूर्ति जो हैं अधिकारी वो आए, जांच किए, तो जांच में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। मगर इन्होंने उसके बाद फेसबुक पे अभद्र से पोस्ट कर रहे थे। अब नहीं, फेसबुक पे अभद्र से कई चीज़ें होती हैं क्या? जैसे अभी देखिए, अभी कल के पोस्ट या परसों के पोस्ट में था कि थाने में बैठा करके गाड़ में डाल दूंगा, औकात हो थाने पे आए, इस तरह से अभद्र भाषा का दुरुपयोग किए। और बार बार फेसबुक पर डालते रहते हैं कि कोटेदार जो है कि जान से मारने की धमकी देते हैं, जो कि ऐसी कोई बात नहीं, कभी उनसे हमारी नहीं। जैसा कि अभी आरोप लग रहा है, मेरे ख्याल से कल परसों में वो बता रहे हैं कहीं घेर से मारा गया है, और आप लोग उनके घर में भी जाके कुछ हमला वगैरह किया, इसमें क्या? नहीं सर, ये गलत बात है। एक हमारे संत कबीर नगर जिले में बनकटवा चौराहा पड़ता है, जी। तो वहाँ पर रोज आकर बैठे हुए थे मेरे भाई साहब जी, जिनके नाम से कोटा है। वो आए और भैंस का चोकर लेने के लिए उस चौराहे पे गए, तो बैठे थे वहाँ पे, तो इनसे मुलाकात हुई वहाँ पे। तो ये फिर वही कहने लगे कि भाई अब दे नहीं रहे हो तो हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप कुछ दे नहीं रहे हो, इतना मैं परेशान किया, मगर आप कुछ हमको खर्च नहीं दे रहे हो और हमको कम से कम 10,000 महीने चाहिए। तो ये कहे मैं 10,000 महीना नहीं दे पाऊँगा भाई, तुमको जो करना हो तो करो, अब मैं कहाँ से दूँगा।
कोई इसका अलग से फंड थोड़ी आता है, भाई मैं ज़्यादा रेट लेता हूँ आपको 10,000 रुपये महीना दूंगा। तो इन्होंने इसी बात पे नाराज़ होकर के जाके उल्टे मेरे खिलाफ थाने पे कि पत्रकार को मारने पीटने की, अगर दिलीप मौर्य को मारा गया पत्रकार महोदय को, तो दिखावे की चोट उनको कहाँ है? जी जी जी, अभी हम उनसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मारा पीटा गया है तो अगर कहीं भी निशान है तो दिखाए, जिससे स्पष्ट हो सके कि मारपीट हुआ है हमारे साथ। आरोप लगाना देखिए बहुत ही आसान है, कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। अगर आपके साथ रियल में कुछ हुआ है तो आप बताइए, आपके साथ पुलिस प्रशासन मीडिया सारे लोग साथ में, लेकिन गलत आरोप लगाते हैं। लेकिन आरोप क्यों लगा रहे हैं? उनको पैसा नहीं मिले? सर बस वही धन उगाही का मामला है उनका। हाँ। और वो पता नहीं डाक न्यूज़ के पत्रकार हैं कि नहीं, वो तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम जी, करते वो हैं। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं अक्सर करके। उनका जो अपने यहाँ तो ये बसपा का लीडर बनते हैं। जी जी, हम लोग खुद देखे, बसपा का पोस्टर लगा था, हम लोग खुद देखे वहाँ पे। जी, और संत कबीर नगर में जा करके नौकरी लगाने के नाम पे दलाली भी करते हैं। हालांकि इसका कोई खास सबूत हमारे पास नहीं, मगर प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, इनका काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का है। तो 1 महीने से डाक टाइम न्यूज़ जो है, इसका पत्रकार बता करके हरदम धौस में जमा रहे हैं, और 1 हफ्ते और 15 दिन से परेशान किए हुए हैं। हर बार वो मौखिक रूप से टच करते हैं, कहीं रास्ते में मिल जाते तभी टच करते हैं। यही सब मामला है सर, उसी के लिए वो परेशान करते हैं। क्या आप कहीं प्रशासन के पास नहीं गए? जब कोई भी आदमी इस तरह से टार्चर करेगा किसी के भी, तो आदमी सबसे पहले सोचता है कि हम प्रशासन के पास जाए। मैं जब इनसे तंग आ गया तो कल शाम को इनके खिलाफ मैं तहरीर देने थाने पे जाने वाला था। तो मौसम ख़राब हो गया सर, आज भी मैं थाने भी था, तहरीर देने गया था, तो वहाँ पे एसओ महोदय मौके पे थे नहीं। और सर हमको सूचना मिला कि अब वहाँ पे आए, तो मैंने, जैसा कि ये भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि आप गलत रेट, सरकारी रेट पे जो है गल्ला नहीं देते हैं, और जो भी है लोगों को, अब इसमें क्या सकता है? आइए, गाँव वाले जानते हैं। चाचा, क्या ये देते हैं? अगर देखिए आप लोग यहाँ के हैं और निवासी हैं यहाँ के, क्या ये टाइम से देते हैं, सही रेट पे देते हैं? टाइम से देते हैं और सही रेट से देते हैं। हाँ। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है, सही रेट पे देते हैं टाइम? नहीं सर, जिसका 4 यूनिट है उसमें से 3 ही यूनिट देते हैं। हाँ। उसमें 3 यूनिट पूरा नहीं रहता है। अच्छा। हाँ, तो आप के साथ होता है कि और लोगों के साथ? नहीं, सब लोग के साथ होता है। अभी देखिए आपके सामने नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे गांव वाले के साथ अब इनके साथ हुआ होगा, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जी। आइए और लोगों से बात करते हैं। चाचा, आप भी इस गांव के निवासी हैं, जैसा कि एक लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं सही देते हैं, एक लोग कह रहे हैं नहीं देते, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा जो यूनिट है तो हमको तो बराबर मिलता है, सारे लोग को बराबर मिलता है, हमको बराबर। और आइए, आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए एक बार, आइए पर जो सच्चाई है वो बताइए, जान लीजिए, जो सच्चाई है वो बताइए। कौन बात है, जो मिला था दोनों बराबर मिलते बा। हाँ, टाइम से मिलता है सारा, टाइम से मिलता, कोई दिक्कत नहीं बा। पंकज चौधरी जी, क्या कोटा पे टाइम से आपका राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? नहीं, राशन टाइम से नहीं मिलता है। बताइए। टाइम सही से राशन से टाइम से नहीं मिलता है। 4 यूनिट हमारे घर में है, 3 यूनिट देते हैं और 4 यूनिट का पैसा लेते हैं, और तौलने में 2 किलो 3 किलो 3 यूनिट में जो देते हैं उसमें भी कम होता है। और कहने पे कहते हैं लेना है तो लो ना, चल जाओ घर, जो करना है सो कर लेना। हाँ सर, राशन लेने के लिए हम लोग जाते हैं तो गुंडागर्दी करता है। पहले तो कहना वहाँ पे हम राशन लेने के लिए आपके मर्तबा गए थे, तो मेरा 4 यूनिट है, 3 यूनिट दिया है, तो उसके लिए हम विरोध किए कि कहना भैया काहे इतना कम दे रहे हैं। तो बोल रहा है कि वहाँ पे राशन कुरे तो जो उखड़ना है उखाड़ लो है। तो हम कहे कि कहना यह तरीके बात मत किया करो है, तो उस पर गाली बकने लगा वो। कहीं राशन की प्रॉब्लम है कि आप लोग की पुरानी कोई रंजिश भी है? कोई रंजिश नहीं है, खाली राशन का प्रॉब्लम है। अपने अधिकार के लिए हम लोग बोले, उसके लिए करके कहना ये पूरा बवाल करने लगा, फिर बोल रहा कि गेट बंद करो, अभी हम इसको बताते हैं। जी, जैसा कि आपने ग्रामवासियों का दर्द दुख सारे पक्षों का हमने बात रखा, अभी जल्दी ही परसों की बात है, पत्रकार लोग हम लोग भी जो है मुख्यमंत्री साहब से क्वेश्चन किए थे कि जो भी कोटेदार अगर टाइम से नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं देखिए ग्राम के लोग बेरोजगार हो गए हैं, परेशान हैं, और कई लोग के घर जो है कोटे पे ही चल रहा है। तो उन्होंने सख्त हिदायत दिया कि जो भी कोटेदार इस तरह से काम करता है उनके ऊपर NSA लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम जो है आपसे अलविदा चाहेंगे। अब देखना ये है कि इनका भी पक्ष हमने रख लिया है, और जो दिलीप मौर्य जी भी हैं उनका भी हम लोग पक्ष रख लिया है। दोनों लोगों का पक्ष रख के हम प्रसारण न्यूज़ आज शाम को करेंगे, देखते हैं इसमें कानून क्या कार्रवाई करती है।